ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर याद की विधि सिखा रहे हैं। तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहना है। तुम जितना बाप को जानते जाएंगे उतना याद की यात्रा बहुत अच्छी होगी, बहुत मीठे बनते जाएंगे। इसी याद की यात्रा में माया से बहुत युद्ध चलती है। इतने प्रेम से बाबा को याद करना है कि प्रेम से आंसू आ जाएं। हर एक अपने को जानते हैं, मैं कितना बाबा को याद करता हूं, मेरी याद की यात्रा कैसी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम माया जीत बन जाएंगे। इस ड्रामा में कोई भी पार्ट 2 बार नहीं हो सकता। बाबा आते हैं, फूलों का बगीचा बनाते हैं। रावण आता है, कांटों का जंगल बना देता है। सतयुग से लेकर के आत्मा पार्ट बचाती आई। एक्टिविटी के हिसाब से सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। बाबा आते हैं आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए। बाबा कहते इस समय पुरुषोत्तम संगम युग है। आप पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। आपको अपना भविष्य का पुरुषोत्तम चोला दिखाई देता है। इस संगम युग पर आप कलयुग को भी जानते हो, सतयुग को भी जानते हो। अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो दैवी गुण धारण करने का। बाबा कहते इसी समय जब तुम बच्चे मुझे याद करते हो, दिव्य गुण धारण करते हो, तो आपका भविष्य में बहुत ऊंच पद हो जाता है। अभी आपको बाबा का संग मिला है। जब आप बाबा के संग में रहते हो तो जैसा संग वैसा रंग लगता है। कल्प में एक बार आपको ऐसा संग मिलता है, इसलिए गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय आत्मा और परमात्मा का सुंदर मेला लगता है। अब आपको बाबा की कशिश में रहना है, इधर उधर किसी भी आकर्षण में नहीं आना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। सारा मदार याद पर है। याद से तुम मीठे बन जाएंगे। याद में माया की युद्ध चलती है। क्वेश्चन, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे जानते हो? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो सतयुग से लेके अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। एक छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। ये छोटी सी बात आपके सिवाय किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे जिसको सुख धाम कहा जाता है। वहां के लिए तुम अब पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता है कल हम ये बनेंगे। वैसे तुम भी जब बैठते हो तो जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं।
इस समय हम सत्य बाबा के संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही ये नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो, ये तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुविनेट होने के लिए, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखाते हैं। तुम समझते हो हमें ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, जरूर देवी देवता बनाएंगे। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसे तो हो ना सके, क्योंकि राजधानी है। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा भी पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। अभी हम संगम युग पर हैं। आत्मा याद करती है स्वीट बाप को। बाप खुद कहते मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना याद करते हो। बाबा जी हिसाब पूछ रहे हैं, पूरे दिन में मुझे कितना याद करते हो। याद की यात्रा में माया की युद्ध चलती, तुम युद्ध भी समझते हो। ये यात्रा नहीं जैसे कि लड़ाई है, इसमें बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान देह अभिमान का है, फिर काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघन ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बहुत खुशी रही। आज कोई तूफान नहीं आया, बहुत खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद करना है, स्नेह के आंसू भी आते रहे। इतना याद करना है कि याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाप की याद से बहुत मीठे बन जाएंगे। ये भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक पहुंचे हैं, ये कोई समझते थोड़ा ही है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते, परंपरा से कह देते, तुम कहेंगे हम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये नॉलेज बाप देते हैं। विचित्र बाप विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता। निराकार कैसे नॉलेज देते हैं, बाप खुद समझाते। कैसे स्तन में आता हूं, फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा। कई पूछते हैं क्या बाबा हमेशा इसी तन में आएगा, परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही समझकर दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से रचता और रचना की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं, आत्मा लेती है। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्य को पता नहीं हमें अपने को आत्मा समझना है, किसी को भी नॉलेज नहीं हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान सागर है। नहीं, ये है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चों में नॉलेज नहीं होती तो कोई अवगुण भी नहीं होता। बच्चे में छोटा बच्चा होता है, उसमें कोई नॉलेज भी नहीं, अवगुण भी नहीं, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म कर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वो फूल है।
सबको कशिश करते हैं। जैसे कि बाबा कहते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म की गति भी वो नहीं जानते, बिल्कुल ही जैसे कि एक चैतन्य फूल है, सबको कशिश होती है। जैसे एक बाप सबको कशिश करते हैं ना, बाप आते ही हैं सबको कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने के लिए। कई तो कांटों के कांटे ही रह जाते, 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण कांटा कहा जाता। नंबर 1 कांटा देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है, किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता। शिव बाबा फूलों का बगीचा बनाते, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं, बाप पर फूल चढ़ाते हैं। रावण के ऊपर कांटों की झाड़ियां चढ़ाते हैं, उससे जलाते हैं और बाबा पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने, बच्चे जाने और ना जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके, बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वो 1-2 से नया। तुम विचार करो सतयुग से लेके अब तक कैसे दिन बदल जाते, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट है। ये छोटी सी बात कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची थी कि बाबा आकर पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? कभी सोचा था कि घर बैठे भगवान मिलेगा, पतित से पावन बनाएंगे? इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग की पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहां से आए जिससे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे क्या? वो है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करें? ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता, सारा ज्ञान आत्मा में रहता। आत्मा को कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती फिर कहते फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है, शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अब बाबा समझाते सब बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं और धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म को छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, सब पत्ते लौटकर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम पहले पहले तो बाप का परिचय देते हो, इन बातों में सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो, फिर है मर्तबे के ऊपर। भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है? आत्मा भी, आत्मा तो एक छोटा सितारा है। नर हो या नारी, देह भवन का हर एक देह के अंदर एक ज्योति बिंदु सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिना बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया अलग है। आत्मा यहाँ आकर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वो भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी क्या? नहीं, वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे, याद आता है कितना समय अलग रहे। सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब है। अब तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते, उनकी तिथि तारीख सेकंड सब निकल सकती है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता।
पता ही नहीं पड़ता कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है, बाबा का अवतरण अलौकिक है। आते हैं बेहद की रात के समय, बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता। आत्मा शरीर में प्रवेश करती, छोटा चोला पहनती, फिर धीरे धीरे बड़ा होता, शरीर के साथ आत्मा बाहर आती। इन सब बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से, कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हाल है, इसमें बेहद का नाटक चलता है। जैसे तुम यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए, बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है ये विनाश होनी है, बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब ये शरीर छोड़े तब सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करो। उससे पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, भंबोर को आग लगनी है। पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। तुम मेहनत कर रहे हो, विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे, पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं। जितना बाप को जानेंगे बाबा के साथ प्यार रहेगा। बाबा को जितना जानते जाएंगे तीसरे नेत्र से उतना प्यार भी रहेगा। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, ये भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते, उसमें 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है, 9 रतन गाए हुए हैं, 8 दाने 9वां रतन बाबा, मुख्य 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिष्ट लेकर आए हैं। बाबा दिखाते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूं। तुम बच्चों को नशा है, हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है, कहते कोई विरला व्यापारी ये सौदा करे, ऐसा कोई व्यापारी थोड़ा ही है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं, वो कहेंगे वो तो अंत में आता है। अब वो कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य है, वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अब घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते अपनी कमाई कर लो। भगवान घर बैठे मिला, इसलिए अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कोड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो, तुम्हें शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती, बाबा बुद्धि का ताला खोलता, माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है, माया बुद्धि का ताला बंद कर देती। अब तुम माताओं को ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वो है। यही ज्ञान अमृत है, इस समय जो तुम प्राप्त करे हुए सत्य ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गवाना नहीं। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करती है, कौड़ियों के बदले इसे गवाना नहीं।
एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सब खुशी की खुराक खाते हो, खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो, खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में किसी भी युग में नहीं। सतयुग में बेफिक्र होंगे, पर वहां ज्ञान नहीं होगा। अब तुम्हें ज्ञान है, इससे दिल से निकलता मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। सुगुण संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। खुशियों के सागर ने मुझे मेरी ओरिजिनल नेचर की याद दिलाई। ये आत्मा, आप खुशियों के सागर की संतान हो। आपको सदा खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना है। दूसरों के पार्ट को देखते हुए दूसरों से कंपैरिजन करके अपनी खुशी को गायब नहीं करना। इस बेहद ड्रामा में एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। एक के पार्ट को साक्षी होकर देखेंगे। बाबा ने अपना बनाकर फिक्रों से फारिग कर दिया। याद करें, मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। 5 सेकंड के लिए खुशियों के सागर पर एकाग्र रहें। उनकी अनंत खुशी की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।